Hi, hello, namaste. I'm back with a new video for cost accounting, BCom 5th semester students, and the topic is labor costing, which will be in unit number 3. And in this unit, from labor costing and overheads, you will be having a choice. So, labor costing with a simple formulas, how to solve a question. I'm explaining you with problem in this video. And labor costing, chalo, before starting the video, I want to tell you that do subscribe my channel, share to the maximum people who are in need during this examination. No person, no student should fail. So please watch the entire video. Definitely you'll pass. Chalo, let's start with the video. Costing. Labor costing is also called as employee costing here. So generally, what is the meaning of labor costing? Cost is nothing but the amount which is incurred in manufacturing a certain commodity is said to be cost. So here, to manufacture a product, for example, when we take this marker, when we take the example of this marker, this is a finished good, right? To manufacture this product, material is involved and labor is also involved. Apart from that, overhead also. So by using material, labor and overhead, we have manufactured this product with a certain profit of the so and so manufacturer. So here the labor costing here means the laborers here means the people, the employees who are working in a certain factory or a company. What are the expenses the company is incurred, or what are the expenses the factory is incurred, what the amount the laborers are being paid off, and what is the various methods whereby laborers will be paid. Generally कैसा रहता बोले तो some people will pay to the laborers on a hourly basis. जैसे कि एक घंटे के हिसाब से इतना घंटा काम करो, ये पैसा ले लो. और थोड़े लोग क्या है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, जैसा कि इतने गुड्स तो मैन्युफैक्चर करे तो इतना कमीशन मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा. तो थोड़े लोगों के घंटे के हिसाब से, थोड़े लोग को नंबर ऑफ वर्क करने के हिसाब से उनको वेजेस मिलते. तो यहाँ पे लेबर कॉस्टिंग के अंदर डायरेक्टली इट इज अ ह्यूज टॉपिक, बट डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लेबर कॉस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड एज एम्प्लॉय कॉस्टिंग. तो इसके अंदर लेबर्स को कितना वेजेस देते, अपन कितना वेजेस पे करते, इसके लिए फॉर्मूला है क्लियर कट. वन इज कॉल्ड एज हाल्से प्रीमियम प्लान. फर्स्ट प्लान इज कॉल्ड एज व्हाट? हाल्से प्रीमियम प्लान. And second one is called as Rowan plan. Apart from that, once again I'm repeating, Halsey premium plan and Rowan plan and Merrick and Taylor. Merrick multiple piece rate system and Taylor differential piece rate system. ये 4 formulas ये chapter में important है. and ज़्यादा तक तो ये दो Halsey and Rowan में ज़्यादा questions आएंगे. फिर भी मैं आपको इवन मैरिक एंड टेलर का भी सम बताऊंगा ये वीडियो में. चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. द क्वेश्चन विल बी अपियरिंग ऑन द स्क्रीन. एक बार ये फॉर्मूलाज देख लो, ये फॉर्मूला समझा रहा हूं मैं. हाल्सी प्रीमियम प्लान, टीई स्टैंड्स फॉर टोटल अर्निंग्स. टोटल अर्निंग्स, टी का मतलब होता है टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू टी आर. टी आर का मतलब होता है टाइम टेकन इनटू रेट. कितने घंटे एक लेबर, फॉर एग्जांपल एक लेबर को जो है अपन 100 घंटे का टाइम दिए, ये कंप्लीट कर दे वर्क बोल के. अगर इफ ही इज कंप्लीटिंग विद इन 80 आवर्स, देन ही द टाइम व्हिच ही इज टेकिंग इज सेड टू बी टाइम टेकन. 100 आवर्स इज टाइम अलॉटेड. सो 100 आवर्स को टाइम दिए सो बोलते, यानी स्टैंडर्ड टाइम भी बोल सकते हैं या टाइम अलॉटेड भी बोल सकते हैं. यहाँ पे 80 आवर्स में जो कंप्लीट कर लिया ये है टाइम टेकन, राइट बेटा. एंड टाइम टेकन है इनटू रेट, एक घंटे में कितना उसको पगार मिलेगा. टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर कर लिए तो अपने को जो है टी आर समझते हैं उसको, टाइम, राइट. टाइम टेकन इनटू रेट प्लस बोनस, ये फॉर्मूला है फर्स्ट. हाल्से प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल अर्निंग इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू रेट प्लस बोनस. सो ये फॉर्मूला और एक तरीके में भी लिख सकते हैं, जैसा कि टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उन्होंने एंड कितना रेट उसको दे रहे, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन. अब देखिए ये क्वेश्चन में 100 घंटे का टाइम दिया गया,
80 आवर्स में टाइम कंप्लीट कर लिए, तो कितने घंटे का सेव हुआ? 20 आवर्स और सेविंग, तो ये 20 आवर्स टाइम सेव्ड में आएगा एंड टाइम टेकन 80 आवर्स में आएगा। एंड यहाँ पे टाइम टेकन इज 80 आवर्स इनटू रेट, जो रेट में है वो रेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करना है। हाल से प्रीमियम में यहाँ पे 50%, 50% ये फॉर्मूला में चाहिए एंड ये अप्लीकेबल है, हर क्वेश्चन के लिए 50% अप्लीकेबल है। समझ में आ रहा? अगर उन्होंने पूछा हाल से वेयर प्रीमियम, तो तब जाता है 50% की जगह 30%। ओनली इन द केस ऑफ हाल से वेयर प्लान 30% will be taken in the place of 50% of bonus. Next, row 1 plan. Under row 1 plan, the formula is total earning is equal to time taken into rate plus bonus. तो बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, बोनस इज इक्वल टू टाइम सेव्ड, टीएस का मतलब होता है टाइम सेव्ड, ठीक है, एंड टी ए का मतलब होता है टाइम अलॉटेड, कितना टाइम दिया गया, या स्टैंडर्ड टाइम भी बोल सकते हैं इसको, राइट, इनटू टाइम टेकन इनटू रेट। दिस इज द फॉर्मूला अंडर हाल प्रीमियम, वेयर प्रीमियम एंड रो 1 प्लान। सो एंड नेक्स्ट इज मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम एंड ऑल्सो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। I will give you this formula. The formula will appear on the screen. Okay, sir. You can take a screenshot of that. Let's start with the problem, which will give you 12 marks as well as 4 marks. 12 plus 4 16 marks का सम समझा रहा हूँ। जो भी 5th सेमेस्टर के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट्स है, अच्छे से सीख लो। You will be getting 60 marks for sure from employee costing, that is labor costing. Let's begin with the problem. So here the question is on the screen. Look at the question. Two workmen, दो काम वाले हैं, the workmen are A and B. There are two people who are working here, A and B. Produce the same product using the same material. दोनों भी एक ही प्रोडक्ट बना रहे, एक ही तरह का मटेरियल यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्रोड्यूसिंग दिस मार्कर विथ यूजिंग द सेम मटेरियल एंड सेम टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रो 1 सिस्टम। तो यहाँ पे ए को जो है रो 1 प्लान के अंदर पगार दिया जाता है, और नेक्स्ट बी इज पेड अकॉर्डिंग टू हालसे प्रीमियम। तो बी को जो है हालसे प्लान के अंदर दिया जाता है, वो भी प्रीमियम प्लान, राइट सर, हालसे प्रीमियम प्लान के अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट, द टाइम अलॉटेड और द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 100 आवर्स। यहाँ पे टाइम अलॉटेड टी ए, देखिए बेटा यहाँ पे टी ए को एसएच भी बोलते हैं, यानी स्टैंडर्ड आवर्स, कितने घंटे दिए गए। स्टैंडर्ड आवर्स भी बताते हैं कि कितना टाइम दिया गया, 100 घंटे दिया गया। यहाँ पे टाइम अलॉटेड इज 100 आवर्स। एंड नेक्स्ट इज ए टेक्स 60 आवर्स व्हाइल बी टेक्स 80 आवर्स। तो टोटल टाइम दिया गया 100 घंटे का, एंड ये मिस्टर ए जो है टाइम टेकन का मतलब एक्चुअल आवर्स भी बोल सकते हैं टाइम टेकन को। ए जो है 60 घंटे में काम कर दिया, एंड बी जो है टाइम टेकन, दैट इज इन्होंने 80 आवर्स में काम कंप्लीट कर दिया। यू कैन सी हियर द टाइम गिवन, टाइम दिया गया 100 घंटे का, लेकिन ए क्या करा, 60 आवर्स में कंप्लीट कर लिया। बी इज कंप्लीटिंग इन 80 आवर्स वेयर एज ए इज कंप्लीटिंग इन 60 आवर्स। सो अब यहीं पे देख लेंगे, देखो ए की बात है 100 घंटे के टाइम पे, 100 आवर्स के टाइम पे ए इज यूटिलाइजिंग 60 आवर्स। सो टाइम सेव कितना हुआ, टाइम सेव्ड इज हाउ मच, 40 आवर्स, 40 घंटे टाइम सेव हो गया, किसका, ए का सेव हो गया। नेक्स्ट बी की बात आती है, तो बी को भी 100 घंटे दिए गए, तो बी क्या करा, 80 आवर्स में अपना काम कंप्लीट कर लिया, यानी ही इज सेविंग हाउ मच, 20 आवर्स आर सेव्ड बाय बी। याद लगा लो, 100 घंटे के टाइम दिए तो 60 घंटे में काम कंप्लीट कर दिया, तो 40 घंटे बच गए। ए बचा लिया 40 आवर्स टाइम सेव्ड, एंड बी बचा लिया 20 आवर्स, दैट इज टाइम सेव्ड। नेक्स्ट इज he is saying that
नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस 20 रुपीज पर आवर. नॉर्मल रेट कितना है यहाँ पे? रेट, नॉर्मल रेट, रेट जो दे रहे वो 20 रुपीज पर आवर. अब तक बात है. तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट हाल्से एंड ऑल्सो रोवन. अभी तक मैं फॉर्मूला आपको दिया, वो फॉर्मूला के अंदर क्लियर कट है, वेरी क्लियर. So first I am calculating the wages of Mr. A. A is under row 1 plan. So calculation of, chalo, I am writing as earnings of A. ठीक है, earnings of A heading, and यहाँ पे A कितने कमा लिया. चलो, अकॉर्डिंग टू रो 1 प्लान, रो 1 स्कीम के अंदर दिया जा रहा है इसको. तो रो 1 स्कीम में जो है, रो 1 प्लान समझो, रो 1 स्कीम समझो, एक ही है. तो रो 1 के अंदर टाइम टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू, टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला? वेजेस प्लस बोनस, राइट. सो टाइम taken, that is total earnings, is equal to time taken into R plus bonus. ये फॉर्मूला दिया ना मैं, और you can use this formula also directly. Total earnings is equal to AH into R, actual hours into R, R का मतलब रेट, प्लस AH by SH, actual hours by standard hours, into standard hours minus actual hours into rate. This formula you can use for this. So first of all, to calculate bonus, तो यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करने का तरीका है ये, ठीक है सर. So here bonus is equal to, first we need to calculate bonus, right? So bonus is equal to actual hours by standard hours into standard hours minus actual hours into rate, right? So here actual hours कितने हैं? A के actual hours कितने हैं? 60 hours में कंप्लीट कर लिया है, right? 60 घंटे divided by standard hours is how much? 100 hours are given into standard hours कितने हैं? 100. actual hours कितने हैं? 60 into rate, rate is how much? 20 rupees per hour. चलो, 60 divided by 100 into, so here 60 by 100 into 40 into 20. Okay. First रो 1 प्लान के अंदर टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट, दैट इज प्लस बोनस. तो इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू AH, AH का मतलब एक्चुअल आवर्स इनटू रेट प्लस एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स इनटू SH माइनस AH इनटू R. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बोनस. तो फर्स्ट बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं अपन. तो बोनस इज इक्वल टू AH by SH into SH minus AH into R. So here standard actual hours is 60 by 100 into standard hours is 100 minus 60 into 20. तो अभी कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर में. 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40 इंटू 20 कितना हो गया? 480 रुपीज. दिस इज द टोटल अर्निंग्स, दिस इज द बोनस, दिस इज द बोनस ऑफ रो 1. अभी टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू actual hours into rate, या वी कैन टेक TR प्लस बोनस. ओके बेटा. सो यहाँ पे actual hours is how much? 60 hours for A into rate is 20 rupees plus bonus we got 480 rupees. तो 60 into 20, 1200 plus 480, which is 1680. This is a total earnings of A only, right sir? So this is under row 1 scheme, right? Let's start with employee
earnings of employee B. So here we have calculated the total earnings of A under Rowan plan, and now we'll calculate of B under Halsey premium plan. So now total earnings of B is under Halsey premium, right? Halsey premium का formula already noted है, इससे पहले बताए Halsey premium plan. Under this plan, total earnings is equal to actual hours into rate plus 50% you have to take standard hours minus actual hours to rate. This is the formula. Actual hours into rate plus 50% of standard hours minus actual hours into rate. तो ये मैं ऑलरेडी बताया, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पे टी का मतलब AH ही है. यू कैन राइट टी ऑल्सो हियर, टाइम टेकन. एंड यहाँ पे भी टी का मतलब AH है सर. मैं टाइम एक्चुअल आवर्स बोल के लिख रहा हूँ यहाँ, टाइम टेकन को. स्टैंडर्ड आवर्स टाइम अलॉटेड को SH लिख रहा हूँ मैं, डोंट कंफ्यूज. एंड हियर टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू AH. बी का AH कितना है, एक्चुअल कितना टाइम लिया, 80 आवर्स टाइम ले लिया, राइट. So 80 hours into rate is how much, 20 rupees plus 50% of standard hours कितने दिया गया उसको टाइम, 100 घंटे का टाइम दिया. So 100 घंटे minus actual hours 80 he is using into rate. Total earnings is equal to 80 into 20. पहली बात तो सॉल्व कर लेंगे. 80 into 20 1600 plus 50% of 100 minus 80. चलो 50% as it is लिखेंगे. 50% of 100 minus 80 कितना है, राइट. 100 minus 80 is 20. अब रेट कितना हो गया, 20. चलो फर्स्ट ये जो है 20 into 20 मल्टीप्लाई करेंगे. 20 into 20 कितना हो गया, 400. चलो 1600 प्लस 50% of 400. अब 400 का 50% कितना होगा सर, 200. सो टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू 1600 प्लस ये 400 का 50% 200. 16 प्लस 2 18. सो 1800 rupees is the total earning of Mr. B under Halsey premium, right. So next Merrick and Taylor का एक सिंपल सा सम बताऊंगा यही वीडियो में. So here let's continue with the sum. Next formula is Merrick differential piece rate system. Under Merrick differential piece rate system, if a employee is completing his task, अगर उसको एक टास्क दिया गया कि भाई इतने घंटे में इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, तब अगर टास्क अगर अप टू 83% कंप्लीट हो गया तो उसको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा, नॉर्मल रेट मिलेगा. अगर if he is completing in between 83% to 100%, in between 83 and 100%, he will be given 110% of normal piece rate. उनको मिलेगा 110% नॉर्मल पीस रेट का. नेक्स्ट 100% एंड अबव, अगर कोई भी लेबरर जो है अपना टास्क 100% एंड अबव से कंप्लीट कर लेगा और इक्वल टू 100%, he will be given 120% of normal piece rate. ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहेगा. Now I'm solving the question. यहाँ पे क्वेश्चन में है from the following particulars calculate earnings of two workers, that is A and B, under Merrick differential piece rate system. The normal piece rate up to 83% mark is ₹5 per unit. तो यहाँ पे दिया गया है कि भाई up to 83%, अगर 83% तक अगर कंप्लीट करोगे तो ₹5 नॉर्मल रेट दिया जाएगा. एंड नेक्स्ट टास्क इज 40 यूनिट्स पर वीक. एक हफ्ते भर में 40 यूनिट्स कंप्लीट करने का टास्क दिया गया. एंड आउटपुट ऑफ द वर्कर्स, ए हैज बीन कंप्लीटेड 32 यूनिट्स इन 1 वीक एंड बी 42 यूनिट्स कंप्लीट कर लिया एक हफ्ते भर में. तो एक हफ्ते में 1 वीक द पर्सन, द एम्प्लॉई हैज टू कंप्लीट द टास्क एटलीस्ट 40 यूनिट्स बनाना है. ए बना दिया 32 यूनिट्स एंड बी बना दिया 42 यूनिट्स. लेट्स सी कितना परसेंटेज ये लोग वर्क कंप्लीट करें. जब ए का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, देन हियर ए कंप्लीटेड 32 यूनिट्स, कंप्लीट करना था 40 इंटू 100, तब कितना परसेंटेज कंप्लीट करे मालूम होता.
32 divided by 100, राइट 80%, राइट 80% का काम कंप्लीट कर दिया। अब बी की बारी है। बी जो है 42 यूनिट्स कंप्लीट कर लिया, करना था 40 इंटू 100, 42 divided by 40 into 100, 105%. So B has completed 105% of the task. Above 100 है B. B is A is up to 80% के मार्जिन में है, तो B जो है 100 अबव में है। तो अब इनके वेजेस कैलकुलेट करेंगे। द वेजेस, फर्स्ट वेजेस ऑफ ए, वेजेस जो है अप टू 80% ही है ना, इसका टास्क ए कंप्लीट कर लिया 80% का वर्क, तो 80%, 83% के बिलो कंप्लीट करने वालों को कितना रेट दिया जाएगा? नॉर्मल पीस रेट। यार नॉर्मल पीस रेट कितना है? 5 रुपए। तो अब ए हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी यूनिट्स? 32 यूनिट्स, इनटू ही विल बी गिवन ₹5। तो 32 इंटू 5, 160 रुपीज, ₹160। एंड नेक्स्ट वेजेस ऑफ बी, बी जो है 105% करा, तो 100 एंड अबव कैटेगरी में आते हो। 100 अबव कैटेगरी में क्या है? 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, उतना ही है ना, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। यहाँ पे नॉर्मल पीस रेट 5 रुपीज है, इसका 120% करना चाहिए। 5 रुपीज इंटू 120%, तो 120 इंटू 5 कितना हो गया? 6 रुपीज एक्स्ट्रा। हाउ मच ही विल बी गेटिंग? 6 रुपीज एक्स्ट्रा ही विल बी गेटिंग, राइट सर। उनको दिया जाएगा 6 रुपीज। ओके, नाउ बी इज कंप्लीटिंग हाउ मेनी यूनिट्स बेटा? बी के यूनिट्स कितने हैं? 42 यूनिट्स। 42 यूनिट्स इंटू 42 यूनिट्स इंटू ₹6 कितना हो जाएगा? देखो 42 इंटू 6, 252 रुपीज। ₹252 is the earnings of Mr. B and 160 is the earnings of Mr. A. Note it down. अंडर मेरिक जितना भी टास्क दिया जाता वो टास्क कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ, कैसा कैलकुलेट कर सकते हैं? ए 32 आउटपुट दिया, यानी 40 करने की जगह 32 करा, तो परसेंटेज लाने के लिए 32 डिवाइडेड बाय 40 बोले तो उन्हें कंप्लीट करा, सो आउटपुट डिवाइडेड बाय टास्क इनटू 100 परसेंटेज मालूम होता। बी भी सेम, 42 डिवाइड बाय 40 इनटू 100, 105%। एक कैटेगरीज में देख लेना, 80% यानी फर्स्ट कैटेगरी में आता, यानी उसको 5 रुपए मिलेगा। तो 32 यूनिट्स इंटू 5। नेक्स्ट जो है बी 105% कंप्लीट करा, कैटेगरी 3 में आता, 120% एक्स्ट्रा मिलेगा उसको, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। सो नॉर्मल पीस रेट 5 रुपए है, 5 रुपए का 120%, 6 रुपए हो जाता, 6 रुपीज। एंड दिस 6 रुपीज इनटू 42 यूनिट्स ऑफ बी, 252 rupees. So 252 is the wages of B. So here look better, this is a video which is very important, which will give you 4 marks as well as 12 marks for your examination in cost accounting unit number 3. So do share this video to the maximum people, subscribe, like and share. We'll meet again. Bye.